जय हिंद जय बिहार। देखिए क्लास 10th का बिहार बोर्ड मेंसुरेशन बता रहे हैं एक्सरसाइज 2 और शायद M37 है। सवाल नंबर 20 तक कल पढ़ा चुके थे और 21 दे रहे हैं। ध्यान से देखिए समझिए। क्षेत्रमिति बहुत आसान होता है, केवल उसको जड़ से समझने की जरूरत है। चलिए 21 नंबर। शीशे के किसी गोले को पिघलाकर उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाई गई हैं। अच्छा, तो जिनकी त्रिज्या गोली की त्रिज्या की आधी है। अगर ये वाला x है, ठीक है, तो ये हो जाएगा त्रिज्या x/2। माना कि गोली के बड़े गोले की त्रिज्या बराबर x, हाँ त्रिज्या कॉमा r1 बराबर x, इसलिए छोटे गोले की त्रिज्या बराबर r2 बराबर त्रिज्या r2 बराबर x/2। आगे छोटी कितनी गोलियां बनेगी? तो अलग अलग करके निकाल देते हैं, ठीक है। चूंकि बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यों? घन इकाई, क्योंकि ये लॉन्ग है तो लॉन्ग की तरफ होना चाहिए ना। 4/3 पाई r है x का क्यूब, तो हम डायरेक्ट x तो अकेला ही है, x क्यूब छोड़ देते हैं। घन इकाई 27 कहाँ, इसलिए बड़े गोले का आयतन। चूंकि छोटे गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, पाई r2 क्यों ऊपर r1 ना है। अच्छा r1 r2, बहुत बढ़िया। घन इकाई बराबर 4/3 पाई x/2 का क्यूब 4/3 पाई x क्यूब बटा 8 घन इकाई। कहे कि कोई नाप नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन छोटे गोले का संख्या गोली की गोली है, हाँ गोली ऊपर लिखिए। छोटे ऊपर सबसे ऊपर छोटे गोली, हाँ छोटे गोली की संख्या बराबर बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन बटा छोटे गोली का आयतन, गोली का आयतन 4/3 पाई r, ये वाला है ना। 4/3 क्यूब पाई x का क्यूब 4/3 पाई x क्यूब बाई 8। आई घन इकाई कट गया। देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया। अब यहाँ क्या करेंगे, x क्यूब, ये भाग को क्या करेंगे गुना। 8 कहाँ जाएगा ऊपर, x क्यूब कहाँ आएगा नीचे, कट गया, बराबर 8 गोली बनेगा। और यहाँ इसलिए जैसे बहुत जरूरी है, चूंकि एकदम इसलिए आवश्यक है। हाँ सभी गोली हाँ। सभी छोटी गोलियों के संपूर्ण पृष्ठ का गोले के संपूर्ण पृष्ठ से अनुपात मालूम कीजिए। कहता है कि सभी छोटी गोली का संपूर्ण पृष्ठफल और गोले के संपूर्ण पृष्ठफल का अनुपात, ठीक है। तो चलिए, चूंकि एक छोटी गोली का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, घन इकाई तो हाँ वर्ग इकाई, तो 4 गुना पाई गुना r कितना x/2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 4 गुना पाई गुना x स्क्वायर बाई 4, मतलब पाई x² वर्ग फॉर्मूला में 8 इकाई। इसीलिए 8 छोटे घन का पृष्ठफल 8 गुना पाई x² वर्ग इकाई, ठीक है। चूंकि एक बड़े गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना 4 पाई r1 स्क्वायर 4 पाई r1 स्क्वायर, क्या होगा r2 स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, वर्ग का लिखिए। हाँ वर्ग इकाई
इकाई, ये सब बहुत जरूरी है। 4 पाई x है ना, Yes, sir. x स्क्वायर। अब फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा अनुपात बराबर अनुपात कहा है ना, यस सर। अनुपात पहला का कौन है 8 पाई x स्क्वायर अब बटा 4 पाई X स्क्वायर। पाई x स्क्वायर कट गया, Yes, sir. 4 दूनी 8 कट गया, 2 बटा 1 2 अनुपात 1। कोई दिक्कत नहीं सर। चल 22 28 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को छीलकर बृहत्तम गोला बनाया गया। जाइएगा। सर इसी को 3D कहते हैं। हाँ 3D डायमेंशन होता है। गोला बनाना है ना, बड़ा से बड़ा नहीं, भुजा हाँ 28 हाँ गोला। 28 बोले भुजा सेंटीमीटर। 3D का मतलब होता है डायमेंशन, समझ में आया? यस मतलब वास्तविक में देखना आ सकता है। ठीक है, हाँ तो आधा कितना होगा 14। गोला का क्या चाहिए आयतन पाई का मान दिया है 22 बटा सर। गोला का आयतन आयतन बराबर पाई आर क्यूब घन इकाई 4/3 पाई का मान 22/7 आर का मान 14 का क्यूब। 4/3 22/7 14 14 14 7 दूनी 14। चलिए ये गुना कर दिए नीचे 3 फिर इसको भाग दे दिए पूर्णांक में आंसर आ गया। 23 नंबर हाँ। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर उसी के आधार के बराबर आधार वाला एक लंबवृत्तीय शंकु बनाया गया है। ये 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाँ क्या करना है, ऊंचाई निकालना है। शंकु की ऊंचाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्धगोला का आयतन बटा शंकु का आयतन। अर्धगोला का आयतन आयतन बराबर शंकु का आयतन शंकु का आयतन आयतन। अर्धगोला का आयतन कितना है 3 है। अर्धगोला का आयतन 4/3 पाई आर बहुत बढ़िया। मैं त्रिज्या 3 है। बात बोल अर्धगोला का आयतन 2/3 होता पाई है। आर की होती है। 2/3 पाई आर कितना है तीन का का क्यू 1/3 पाई आर पाई स्क्वायर आर आर है ना तीन का स्क्वायर। स्क्वायर H। फिर से काट देते हैं। 2/3 पाई 3 गुना 3 गुना 3 1/3 पाई 3 into 3 into h 3 18 पाई 9 दूनी 18 पाई 18 पाई बराबर 3 पाई 3 पाई into h। यहीं रोकेंगे 18 18 पाई बटा 3 पाई से पाई छोड़िया 18 h बराबर 6 इसलिए h बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। पीतल के 3 गोलों की त्रिज्या क्रमशः 6 सेंटीमीटर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, यही ना। हाँ इस बड़े गोले की क्या निकालना है त्रिज्या त्रिज्या। तो माना कि बड़े गोले की त्रिज्या बराबर x। बहुत इम्पोर्टेंट, माना कि बड़े गोले की त्रिज्या बराबर x। चूंकि प्रथम गोले का आयतन आयतन 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई घन इकाई, इसी के लिए नंबर कटा था
4/3 पाई कितना 6 का क्यूब 4/3 पाई 66 36 216 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई 4/3 पाई 8 का क्यूब 4/3 पाई 512 सेंटीमीटर क्यूब। तीसरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई 4/3 पाई कितना 10 का क्यूब 4/3 पाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए इसलिए डैश जल्दी उतारिए। अकॉर्डिंग टू प्रश्न क्या कहा तीनों गोले के आयतन बड़े गोले के आयतन के बराबर है। चूंकि बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों गोले छोटे गोले के आयतनों का योग आयतनों का योग। ठीक है। बड़े गोले का 4/3 पाई आर क्यूब बड़ा आर कर देते हैं तीनों का। पहला का कितना है 4/3 पाई बोलिए जी कितना है 216 प्लस 4/3 पाई 512 प्लस 4/3 पाई 1000 4/3 पाई x माने है ना x का क्यूब 4/3 पाई कॉमन कट गया 216 कट गया 512 कट गया 1000 कट गया। ये सीधे x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 1728 पक्का 1728 x का क्यूब 12 का क्यूब 6 2 8 10 2 12 क्यूब में होगा 12 का क्यूब कट जाएगा। इसलिए x बराबर 12 सेंटीमीटर आंसर। 25 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के शंकु का रूपांतरण एक गोले के रूप में किया गया है। चलिए 24 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या त्रिज्या का रूपांतरण गोला में किया गया है। हाँ तो गोले की त्रिज्या निकालिए। चले माना कि गोले की त्रिज्या बराबर माना कि गोले की त्रिज्या बराबर x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको पिघलाएंगे तब ना बनाएंगे। तो दोनों का आयतन बराबर। शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। ये देखिए कैसे लिखना है इसका ध्यान रखिएगा। 4/3 पाई आर दोनों तरफ खत्म कर दिए हैं। तो लिखिएगा तो इधर लिखना पड़ेगा इधर लिखना पड़ेगा 1/3 पाई इधर देखिए 6 का स्क्वायर 24 4/3 पाई हाँ x का क्यूब। ठीक है। पहले 3 से 24 काट देते क्या बार में 8 बार में। ठीक है। पाई गुना 6 गुना 6 गुना 8 3 भागा में इधर आके गुना में। अब चाहे तो खींच सकते हैं 4 पाई गुना में इधर आके भागा में कोई दिक्कत नहीं। ये बराबर का साइन तब इसके इक्वल में होना चाहिए तब एक ऊपर और एक नीचे बराबर का चाहिए। ठीक है। पाई से पाई 4 दूनी 3 दूनी 6 1 2 कई हो गया 3 6 का क्यूब बराबर x का क्यूब कट जाएगा। इसलिए x बराबर 6 सेंटीमीटर फुल स्टॉप